बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखें तो 28 है, 28, 24, 20, आगे 16 है और आगे ये दो हमें पैटर्न दिए गए जिनको हमने फिल करना है। देखिए 28 में से 4 अगर माइनस करें तो 24 बन गया, यहां से भी 4 माइनस करें तो 20 बन गया, यहां से 4 माइनस करें 16 बन गया। तो ये पैटर्न चल रहा है 4 माइनस करने से। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4 पांचवी टर्म हमने मालूम करनी है। तो फिफ्थ टर्म वो क्या होगी। अब देखिए ये 4 टर्म है ना 16, इसमें से माइनस क्या करेंगे 4, 16 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 12। ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। आगे सिक्स टर्म, उसको अब 12 है, इसमें से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारी 6 टर्म भी मालूम होगी। इस तरह हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से 4 माइनस किया, यहां से भी 4 माइनस किया, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 1 2 4 7, उसके बाद 1 2 3 4 पांचवी और छठी टर्म हमने मालूम करनी है, सातवीं मालूम है। अब देखिए 1 में 1 जमा किया तो 2 बन गया, 2 में प्लस 2 जमा किए 3 बन गया और 4 बन गया, 4 में 3 जमा किए 7 बन गया। देखे तो ये टर्म चल रही है, ये पैटर्न 1 2 3 4 5 से चल रहा है। ठीक है, अब हमने फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। तो फिफ्थ टर्म अब हमारे पास 4 है, अब 4 में प्लस 4 करेंगे। देखिए 1 2 3, अब आगे 4 आएगा, प्लस इधर 4 आ जाएगा, इधर प्लस 5 आ जाएगा, इधर प्लस 6 आएगा। अब देखिए 7 में 4 प्लस किए तो हमारे पास कितना आ गया 11, तो ये 11 बन गया। अब 6 टर्म 11 में प्लस क्या किया 5, तो ये कितना बन गया 16। अब देखिए 16 में अगर 6 जमा करें तो 22 बन गया। तो हमने हमारी फिफ्थ और सिक्स टर्म हमने मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें टर्म देखिए तो 77 है, उसमें 66 आया है, 55 आया, तो ये 11 जो है ना वो माइनस हो रहा है। 11 11 11 हमने 1 2 3 4 टर्म मालूम करनी है। फोर्थ टर्म 3 टर्म क्या है 55, उसमें से हमने क्या माइनस करना है -11। अब 55 में से 11 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 44। तो हमने फोर्थ टर्म अपनी मालूम कर ली। उसके बाद देखिए -11 -11 अब हमारी फोर्थ टर्म होगी 5 6 और 7 टर्म मालूम करनी है। तो सेवंथ टर्म हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है ये 22 है, उसमें से माइनस हमने 11 करना है तो कितना आ जाएगा 11। तो ये हमने टर्म अपनी मालूम कर ली, हमने जो पैटर्न है कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 50 100 150, तो ये प्लस 50 जो है ना इसके अंदर जमा हो रहे हैं 50, यहां पर भी 50 जमा होंगे। 1 2 3 4 टर्म हमने इधर भी मालूम करनी है। तो देखिए 150 प्लस हम क्या करेंगे 50 इज इक्वल क्या आ जाएगा 200। हमारी फोर्थ टर्म कौन सी आ जाएगी 200। अब इसमें 50 जमा किए तो 250 बन गया। आगे इसमें 50 जमा किए, फिर आगे इसमें 50 जमा, फिर इसमें 50 जमा, तो ये 50 50 की चल रही है। अब देखिए तुम्हारे पास फोर्थ टर्म हमने मालूम कर ली, 5 मालूम थी, 6 मालूम करनी है। तो 6 टर्म फिफ्थ टर्म क्या है 250 और प्लस 50 करेंगे तो 300 आ गया। तो ये आ गया 300। फिर 6 7 और 8 टर्म हमने मालूम करनी है। तो 8 टर्म 7 टर्म क्या है वो है 350 प्लस इसमें 50 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 400। तो ए टर्म भी हमने मालूम कर ली 400। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में देखें तो हमारे पास
ये 27 मल्टीप्लाई 3 करे तो 81, 81 मल्टीप्लाई 3 करे तो 243। तो 3 से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम अपनी जो है ना वो फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 1 वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारी जो वैल्यू है, अब देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई 3, 27 3 बार 81, फिर मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह हम पहले सेकंड टर्म मालूम करेंगे। उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 243 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 का पैटर्न चल रहा है। 3 3 बार 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। 3 4 बार 12 का 2 लगा, 1 कैरी। 3 2 बार 6 और 1 7। तो इसको मल्टीप्लाई 3 से किया तो 729 हमारे पास आ गई सेकंड टर्म। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 729 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 3 9 बार 27 का 7 आ गया, 2 कैरी। 3 2 बार 6 और 2 8 हो गया। 3 7 बार 21 हो गया, तो ये आ गया 2187, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई 3 से किया। अब इसी तरह हम देखें तो ये हमारी वैल्यू बनती है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं बनती है। तो छठी मालूम करने के लिए 6 टर्म, 6 टर्म को मालूम करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो 3 3 9 आ गया। तो ये भी हमारी वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब देखें तो यहां से जो है ना, अब देखें तो यहां पर अगर 1 आए, मतलब के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से करें, इसको इस पे डिवाइड करें, 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाता है वैल्यू। इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। 3 के ऊपर डिवाइड करते जा रहे हैं, इसको ये किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड किया, 27 को 3 पे 9 आ गया, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा। तो हमारी जो 7th वैल्यू है, 7th टर्म, वो क्या होगी, वो 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू है 1, ठीक है। इधर से ऐसे डिवाइड करते जाए, इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाए। अब देखिए 1 को अगर मल्टीप्लाई 3 से करें, 1 3 3, तो ये आप जो है ना 7th वैल्यू में ये भी कर सकते हैं। 7th टर्म 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमें 1 मालूम नहीं था, इस वजह से हमें यहां से टर्म को इधर ले जाना पड़ा ताकि हम 1 को मालूम कर सके। जब मालूम होता है तो उसके बाद अगली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस हवाले से यहां से हमें ये वाली 2 वैल्यू मालूम नहीं थी, तो हमने इस तरफ से इसको स्टार्ट किया। जब ये वैल्यू मालूम हो गई तो हमने इधर से स्टार्ट करके इस वैल्यू, एंड वाली वैल्यू को मालूम कर लिया। चले अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पर भी 2 वैल्यू मौजूद नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, 11 में 6 प्लस किए तो हमारा 17 बन गया, और 17 में 7 प्लस किए तो हमारा 24 बन गया। ये देखिए 6 7 मतलब पैटर्न चल रहा है। और अगर इसमें प्लस 5 करते हैं, ठीक है, और इसमें प्लस 4 करेंगे, और इसमें प्लस 8 करेंगे, इसमें प्लस 9 और इसमें प्लस 10, ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो चले अब हम जरा शुरू करते हैं कि सेकंड पैटर्न, सेकंड टर्म को मालूम करने के लिए। अब है ना हमारे पास 11 है, तो हम बैक पे आ रहे हैं, तो हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस। 11 माइनस 5 किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया हमारे पास सेकंड टर्म 6। 6 में अगर 5 जमा करें 11 बन जाता है, ठीक है। अगर 11 में से 5 निकाले तो 6 बन जाता है, मतलब ये हमारा पैटर्न ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट फर्स्ट पैटर्न मालूम करने के लिए फर्स्ट टर्म, अब जो 6 है उसमें से माइनस क्या करेंगे, 4 को माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2,
फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब देखिए 2 में प्लस 4 किए 6, 6 में प्लस 5 किए 11, 11 में प्लस 5 किए 17, 17 में प्लस 7 किए 24। अब 24 के अंदर प्लस 8 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 1 2 3 4 5। छठा पैटर्न है 6 टर्म। अब इसके अंदर 24 है, प्लस हम क्या कर रहे हैं 8, ठीक है। ये दो वैल्यू करने के लिए हमने माइनस किया, बैक को आए, अब हम सीधा जा रहे हैं। 8 प्लस करेंगे 24 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 32। अब अगर देखें 6 टर्म भी हमने मालूम कर ली 32, अगर 32 में 9 जमा करें 41 बन गया, 41 में 10 जमा करिए तो 51 बन गया। तो मतलब हमने ये पैटर्न सारा मालूम कर लिया। हमारे पास 3 टर्में हमने मालूम करनी थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमने थर्ड की मदद से सेकंड टर्म को मालूम किया, सेकंड टर्म की मदद से फर्स्ट टर्म को मालूम किया, फिर इनकी मदद से हमने क्या किया है 6 टर्म को मालूम कर लिया।